नमस्कार मित्रों, जीएस एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, तो देखते हैं कि आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। और मित्रों, हमारे जीएस एजुकेशन पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और घंटी बजा दें। ठीक है मित्रों, हम बहुत से क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से आसानी तरीके से आपको याद करवाएंगे, तो आप अच्छे से हमारे चैनल का देखें और अपनी ज्ञान को बढ़ाएं। तो आज का क्वेश्चन है मित्रों कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यानी अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। ठीक है, तो हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं। ट्रिक है हमारी, ट्रिक है, एक शब्द है समानता। क्या है मित्रों? समानता। इस शब्द से हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां बताएंगे। ठीक है मित्रों, इसका हमारा पहला शब्द है, क्या है पहला शब्द? शब्द का पहला वर्ण है सा। ठीक है, तो सा से हम नदी निकालेंगे सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु। यानी अरब सागर में गिरने वाली पहली हमारी नदी है सिंधु। दूसरा है वर्ण माँ। क्या है? माँ। अब माँ से निकालेंगे माही नदी। कौन सी? माही नदी। ठीक है मित्रों, माही नदी। तीसरा वर्ण है ना। क्या है? ना। और ना से हमारी तीसरी नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, और चौथा वर्ण है हमारा ता। ता से ताप्ती नदी। ठीक है, तो मित्रों, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो एक शब्द आपको याद करना है, समानता। ठीक है, समानता शब्द से चारों नदियां निकलती हैं, सिंधु, माही, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन याद करना है। एक शब्द में चार नदियां आ जाएंगी, यानी आपको चार क्वेश्चन हो गए। ठीक है मित्रों, इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेकर आए आपके सामने कि गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, यानी गंगा नदी के किनारे कौन कौन से ऐसे प्रमुख शहर हैं, तो उनको देखते हैं। तो इसकी मित्रों ट्रिक है, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है हवाई कप। क्या है? हवाई कप। अब इस शब्द से हम गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं उनके उनका नाम बताएंगे। ये शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो पहला वर्ण है हमारा हा। क्या है? हा। हा से कौन सा शहर है? तो हा से हरिद्वार है। क्या है? हरिद्वार शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, इसको और अच्छे से बना देते हैं। यह है हरिद्वार। दूसरा है वा। वा से वाराणसी। वाराणसी शहर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तीसरा शब्द है हमारा ई। क्या है? ई। ती से इलाहाबाद होगा। आप जानते होंगे इलाहाबाद में संगम है, और गंगा नदी का पूछे तो इलाहाबाद भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चौथा वर्ण है हमारा का। का से कानपुर। कानपुर हमारा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, और लास्ट है पा। पांचवा है पा। पा से पटना। क्या मित्रों? पटना। तो मित्रों, गंगा नदी के किनारे बसे हुए
ये प्रमुख शहर है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इलाहाबाद। ठीक है, इसी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, इसी क्रम में हम अगली ट्रिक के आपके सामने ला रहे हैं। चलो मित्रों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। अभी आपको बताया हमने कि गंगा नदी के किनारे प्रमुख बसे शहर कौन कौन से हैं, और अब अगला क्वेश्चन है हमारा यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो इसको भी मित्रों ट्रिक के माध्यम से ही याद करना है, नहीं तो अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो मित्रों इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है आदिम। ठीक है मित्रों, इसकी ट्रिक है आदिम। और गंगा नदी के किनारे बसे शहरों की ट्रिक क्या थी, उनकी ट्रिक थी समानता। ठीक है, उनकी ट्रिक थी समानता। शब्द से गंगा नदी के किनारे आ गए थे सभी शहर, और अब आदिम नदी से यमुना के किनारे बसे शहर आएंगे। ठीक है मित्रों, तो इसका है पहला वर्ण आ। ठीक है, आ से कौन सा शहर होगा, आ से होगा आगरा। कौन सा होगा, आगरा। ठीक है, फिर दूसरा वर्ण है हमारा दी। तो दी से हम शहर का नाम निकालेंगे, क्या, दिल्ली। ठीक है, और लास्ट का बचता है वर्ण मा। मित्रों ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत जल्दी याद होंगे। गंगा का अगर पूछे तो सीधा समानता, और यमुना नदी का पूछे तो आदिम। तो मां शब्द से हमारा शहर का नाम होगा मथुरा। क्या होगा, मथुरा। 3। मित्रों अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। तो देखना है कि भारत में जो आक्रमण कर रहे थे विदेशी, तो उनका क्रम क्या है, कि पहले कौन से विदेशी आक्रमणकारी आए, फिर दूसरे कौन से आए, तीसरे कौन से आए, चौथे कौन से आए। ठीक है मित्रों, तो इसको हमें अक्सर याद करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रम क्या था, पहला कौन सा था, दूसरा कौन था। तो इसकी वजह से हम ट्रिक आपको दे रहे हैं, और एक बार अगर आपने ट्रिक याद कर लिया तो आपको याद करने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है मित्रों, तो चलो ट्रिक देखते हैं कौन सी है। क्या है मित्रों कि हिंद जो वासी थे वो शक बहुत जल्दी करते थे। क्या करते थे, शक बहुत जल्दी करते थे। तो इसी क्रम में हमने ट्रिक बनाया है कि हिंद शक पहले करे। क्या है मित्रों ट्रिक, हिंद शक पहले करे। जो हिंद वासी थे वो शक बहुत जल्दी करते थे, तो इसी क्रम में हमारी ट्रिक है कि हिंद शक पहले करें। ठीक है मित्रों, तो इन्हीं शब्दों से हम आक्रमणकारियों का क्रम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्रम निकालेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा शब्द है हिंद। क्या है, हिंद। ठीक है, तो पहले शब्द हिंद से, तो पहले आक्रमणकारी कौन हुए, पहले आक्रमणकारी हुए हिंद यूनान। कौन, हिंद यूनान। पहले आक्रमणकारी भारत में हुए हिंद यूनान। फिर दूसरा शब्द है हमारा शक। तो शक से शक, यानी दूसरा आक्रमणकारी कौन थे, तो शक थे। ठीक है मित्रों, और तीसरे क्रम में तीसरा शब्द हमारा पहले। क्या है शब्द, पहले। तो तीसरे आक्रमणकारी कौन हुए, पहले से हम पल्लव, पल्लव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पल्लव।
यानी तीसरे आक्रमणकारियों में पल्लव आए थे, ठीक है। और चौथा आक्रमणकारी करे, क्या है, करे। तो करे शब्द से निकालेंगे हम क्या, कुषाण। मित्रों इस ट्रिक के माध्यम से विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम निकल आया, ठीक है। तो हिंद, यूनान, शक, पल्लव, कुषाण, ये क्रम है। मित्रों ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे जीएस एजुकेशन पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है मित्रों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।